हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट टाइप से नेचर के ऊपर, और कई क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जितने भी इसके पार्ट हैं नेचर के वो सभी अपने आप में एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, इसलिए आइए इसे डिस्कस करते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो स्टूडेंट, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड वेरी ओल्ड। दैट इज वाई डिफरेंट व्यू हैव बीन एक्सप्रेस अबाउट इट्स नेचर बाय डिफरेंट राइटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध जैसे अपने पहले कहा था एक व्यापक, विस्तृत और लचीला है और यूनिवर्सल है। इसके साथ साथ हम कहते हैं बहुत पुरानी विचारधारा है, और व्यापक होने के कारण से इसके जो जितने भी राइटर हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप से इसकी नेचर के बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं, अलग अलग प्रकार से प्रबंध की प्रकृति को परिभाषित किया है। तो इसमें हम प्रमुख रूप से 6 या 7 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिससे हम प्रबंध की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें प्रमुखतः जो अपने पॉइंट्स को लेंगे उसमें आता है मैनेजमेंट एज ए इनबॉर्न और एक्वायरेबिलिटी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड ए साइंस और बोथ, या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन यूनिवर्सल कंसेप्ट, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, और मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और इज साइंस। क्या प्रबंध कला है, या वेदर हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस, एंड मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब आर्ट एंड साइंस क्या दोनों हैं। इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्ट? तो अपने ये कह सकते हैं कि आर्ट इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इज इफेक्टिंग डिजायर रिजल्ट्स। या ये कह दे कि कला किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने नॉलेज को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग करते हैं, और जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको इस कला के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए चातुर्य या ज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना ही कला है, या चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना कला है, अकॉर्डिंग टू टेरी। तो हम ये यहाँ देखा कि वास्तव में किसी भी कार्य को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका कला कहलाता है। और एक तरफ हमने कहा चातुर्य के प्रयोग से। चातुर्य के प्रयोग से हमारा अभिप्राय क्या है, कैसे मिलता है हमें ज्ञान, कैसे आएगा? तो इसमें वो कहता है ज्ञान के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर हम ये कह दें कि यहाँ हमें इस प्रकार से ये, या बार बार रियाज करने पर हमें इस प्रकार की कला प्राप्त होती है। अब देखिए कला की क्या विशेषताएं हैं। हमने देखा कला एक मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाती है, जैसे हारमोनियम बजाना कला है, बांसुरी वादन करना कला है। तो इसको व्यक्ति प्रयोग करता है और इसे बार बार रियाज से, अनुभव से वो सीखता है, और ये एक ऐसी कला है जिसको व्यक्ति किसी को सिखा सकता है अनुभव द्वारा, रियाज द्वारा, लेकिन इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे किसी वस्तु को ट्रांसफ़र करना, इस रूप में ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और कला की सफलता कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। कैसी योग्यता है उसमें, कैसी बुद्धि है उस पर निर्भर करती है कला की उपयोग करने की योग्यता। अब कला को समझने के पश्चात हम देखते हैं प्रबंध कला है या नहीं। तो हम कहते हैं प्रबंध में भी प्रबंध के ज्ञान, अध्ययन, अनुभव और चातुर्य का प्रयोग होता है। प्रबंध के अंतर्गत भी प्रबंध के कार्यों में ज्ञान व्यवहारिकता के आधार पर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध के ज्ञान भी शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हम ये कह दें, कला के जैसे कुछ सिद्धांत हैं, वैसे प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे अपने प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और प्रबंध की सफलता भी प्रबंध की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। दूसरा स्टूडेंट देखते हैं, इज मैनेजमेंट साइंस? क्या प्रबंध विज्ञान है? तो हम कहते हैं किसी भी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान के निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं जो कि परीक्षणों व अवलोकनों पर आधारित होते हैं। और इसके साथ साथ विज्ञान के अंतर्गत
सिद्धांतों का कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है और विज्ञान किसी भी लक्ष्यों को पहले निर्धारित करता है, फिर उसको प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार कह दे विज्ञान कार्य और कारण में संबंध को बताता है। यहाँ अपने कह दे कि इसके एक करेक्टर क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट, इसमें क्या होती है, रिलेशनशिप होती है कार्य और कारण में। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर विज्ञान के अर्थ के संदर्भ में या इसकी जो हमने करेक्टर देखे हैं इसके संबंध में अगर प्रबंध को देखा जाए तो प्रबंध भी हमें विज्ञान प्रतीत होता है, क्योंकि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है प्रबंध में भी, और निश्चित तौर पर इसके निश्चित नियम और सिद्धांत है जो सर्वव्यापक है, सर्वमान्य है। ये सिद्धांत भी नियमों एवं अवलोकनों पर आधारित है। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि विज्ञान की भांति प्रबंध भी कार्य और कारण में संबंध को बताता है, और इसके साथ साथ हम ये कह दें कि इसमें अनुभव के आधार पर, अपने आपसी संबंधों के आधार पर और पूर्व उद्देश्यों को पहले तय करते हुए फिर उस पर कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक विज्ञान है। स्टूडेंट्स विज्ञान भी दो प्रकार का होता है, हम कहते हैं एक प्योर साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है, या कहते हैं शुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान है। तो शुद्ध विज्ञान में हम फिजिक्स केमिस्ट्री को लेते हैं, और जबकि व्यवहारिक विज्ञान में हम चिकित्सा विज्ञान कह दें, मनोविज्ञान कह दें, या हम मानव शास्त्र कह दें, इस प्रकार के विज्ञान को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें यहाँ ये कहा जाता है कि जो प्रबंध है ये हम कह दें एक व्यवहारिक विज्ञान है, या हम ये कह दें अप्लाइड साइंस है। तो निष्कर्ष रूप में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि प्रबंध आर्ट एंड साइंस दोनों हैं, या हम ये कहते हैं प्रबंध कला और विज्ञान का संगम है, क्योंकि इसमें कर्मबद्ध ज्ञान से संबंधित यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, या ये कह दें ये कर्मबद्ध ज्ञान से संबंधित एक व्यवहारिक विज्ञान है, जिसका प्रबंधक अपने कार्यों में अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। या ये कह दें कि कला और विज्ञान जो है ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, या हम कह दें एक सिक्के के दो पहलू हैं, और कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात प्रबंध इन दोनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।